गांधी जी ने, है ना, असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 1920। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1885। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1905 में। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना, संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि दांडी, है ना, ये किस राज्य से में स्थित है? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 1932 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रौलट कानून, है ना, रौलट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 1928 में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, महात्मा गांधी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, कब आए? है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1915 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 1932 में। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है ना। अब कुछ प्रश्न बच गए हैं, है ना, उसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, असहयोग। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, बिहार। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि करो या मरो, ठीक है ना, करो या मरो का नारा दिया किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, गांधी जी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, बी और सी दोनों, यानी कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, गांधी जी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन, ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1922। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अल हिलाल। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1917। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपारण। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? है ना, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि टॉल स्टाय, है ना,
आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, गुजराती भाषा में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 1942। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ, है ना, कब हुआ? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे, है ना, कि नमक कानून किसने तोड़ा? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधी जी ने। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मनु। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए, रस्किन। चलिए अब आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है कि 1917 में, है ना, चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि काला कानून किसे कहा गया? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? ठीक है ना, तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।